guys, we all welcome you in India's best learning platform, Upcoming IAS, and today we are going to deal with some current affairs issues. And the topic of the discussion for today's Prelims Booster series is about the India Energy Week 2023. I hope you all are doing well. So without doing any further delay, let's start the video. And first of all, we will discuss why this is in the news. So students, recently क्या हुआ है कि एक इंडिया एनर्जी वीक जो है वो इनॉग्रेट होने जा रहा है कर्नाटक के अंदर बेंगलुरु में, जो कि 6 फरवरी से 8 फरवरी तक चलेगा, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो उसे इनॉग्रेट करेंगे. एंड ये 6 to 8 फरवरी के बीच में क्या होगा कि जो इंडिया अपनी जितनी भी एनर्जी ट्रांजिशन पावर हाउसेज हैं या फिर एनर्जी की फील्ड में अभी तक उसकी जो भी ट्रांजिशन हुई है, जो जो आउटकम्स आए हैं, जो इनिशिएटिव्स उन्होंने लिए हैं, उसे शोकेस करने वाली है. और इस इवेंट के अंदर जो ट्रेडिशनल लीडर्स हैं, मीन्स जो पहले से ही एनर्जी की फील्ड में कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनके जो लीडर्स हैं, फिर जो नॉन ट्रेडिशनल एनर्जी इंडस्ट्रीज़ हैं जो अब ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर रही हैं, वो गवर्नमेंट या फिर जो अकेडमिशियंस होंगे वो डिस्कस करेंगे क्या क्या आउटकम्स हैं अभी तक के एनर्जी ट्रांजिशन में, क्या क्या चैलेंजेस आगे हम फेस कर सकते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व करना है, और क्या क्या न्यू इनिशिएटिव्स हम ले सकते हैं जिससे कि जो भी हमारी एनर्जी ट्रांजिशंस हैं, फिर जो भी हमारी एनर्जी रिलेटेड इश्यूज़ हैं, वो स्मूथन हो सके एंड अच्छे से हम इस फील्ड में ग्रो करें. सो स्टूडेंट्स, 30,000 डेलीगेट्स with 1,000 एग्जिबिटर्स एंड 500 स्पीकर्स इस इंडिया एनर्जी वीक में आएंगे, जो कि सब पार्टिसिपेट करेंगे. इंडिया के एनर्जीज फ्यूचर के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, कैसे कैसे अपॉर्चुनिटीज़ हैं. सो वो भी हम आगे 1 by 1 करके समझते हैं. मूविंग फर्दर स्टूडेंट्स, इस प्रोग्राम के दौरान जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो राउंड टेबल इंटरेक्शन करेंगे सभी ऑयल एंड गैस के जो भी CEOs हैं वर्ल्ड वाइड उनके साथ, और जिससे कि वो चैलेंजेस समझ पाएँ, वो आउटकम समझ पाएँ, वो देख पाएंगी और क्या हम बेहतर कर सकते हैं, बेहतर के लिए कर सकते हैं. और इसीलिए उन्होंने ग्रीन एनर्जी के लिए काफ़ी सारे मल्टीपल इनिशिएटिव्स जो हैं वो लॉन्च करे हैं, जिसमें से फर्स्ट वन है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में हमको पता ही है दैट जो नॉर्मल व्हीकल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं, काफ़ी ऐसे पोल्यूटेंट वो रिलीज़ करते हैं एनवायरनमेंट में, जो कि बहुत ज़्यादा देर तक एनवायरनमेंट में परसिस्ट कर जाते हैं, फिर वो ग्लोबल वार्मिंग को लीड करते हैं. सो इसीलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक इनिशिएटिव जो हमारी गवर्नमेंट लेके आई है. उसके अलावा हम E20 फ्यूल के बारे में बात करेंगे. स्टूडेंट्स, E20 मीन्स कि इथेनॉल विथ 20% इन पेट्रोल, मीन्स पेट्रोल के साथ इथेनॉल और कितना उसे ब्लेंड किया गया, 20% इथेनॉल को ब्लेंड किया गया है. और ये इथेनॉल ब्लेंडिंग रोड मैप के जो ऑलरेडी एक प्रोग्राम है इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, उसके रोड मैप के साथ इसे लॉन्च किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, जिसमें कि उन्होंने बोला है कि 11 स्टेट्स एंड यूटीज़ के अंदर जितने भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के रिटेल आउटलेट्स हैं, और टोटल कितने आउटलेट्स हो गए, 84 आउटलेट्स हो गए, उसके अंदर ये E20 फ्यूल को आप लॉन्च करिए. मीन्स E20 फ्यूल आप सभी व्हीकल्स में डालिए, जिससे कि क्या होगा, एक तो हमारा पेट्रोल सेव होगा क्योंकि इसमें 20% इथेनॉल ब्लेंड करा हुआ एड ऑन है. दूसरी बात, उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, वो व्हीकल ज़्यादा अच्छे से स्मूथली रन करेगा. एंड तीसरी बात ये कि वो हमारे एनवायरनमेंट को कम पोल्यूट करेगा. इसीलिए और 2025 तक गवर्नमेंट का ये एम है कि वो 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है वो कम्प्लीटली ऑल ओवर दी इंडिया उसे अप्लाई कर देगी, क्योंकि अभी तो सिर्फ और सिर्फ 11 स्टेट्स एंड यूटीज़ के अंदर है ना, रेस्ट वो बाकी और जगह कर देगी. और जो ऑयल एंड गैस रिलेटेड जो भी मार्केटिंग कंपनीज हैं, उन्होंने भी 2G एंड 3G चीज़ें सेटअप करना स्टार्ट कर दिया, इंडस्ट्री सेटअप करना स्टार्ट कर दिया है, जिसमें कि वो E20 फ्यूल को और ज़्यादा उसका प्रोडक्शन करेंगी और उसे और ज़्यादा प्रमोट करेंगी. मूविंग टू द नेक्स्ट इनिशिएटिव ऑफ ग्रीन एनर्जी बाय गवर्नमेंट्स विच इज़ ग्रीन मोबिलिटी रैली. इस रैली के अंदर वो लोग क्या करेंगे कि जितने भी व्हीकल्स रन करते हैं, मीन्स पार्टिसिपेशन में रन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्रीन एनर्जी, मीन्स अब आपने देखा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, कार्स भी काफ़ी ज़्यादा आप देखने को मिलती होंगी आपको रोड्स पे. सो यही हो रहा है कि जो भी ग्रीन एनर्जी वाले व्हीकल्स हैं वो इस सभी में पार्टिसिपेट करेंगे और पब्लिक अवेयरनेस फैलाएंगे विद द हेल्प ऑफ only vehicle participations running on the road. Okay, the next initiative which we will talk about is unbottled initiative Indian Oil. Indian Oil का एक unbottled initiative है. बेसिकली इसके अंदर क्या होने वाला है कि ये जो unbottled है ना, इंडियन ऑयल का एक ब्रांड है जो कि मर्चेंडाइज के लिए लॉन्च किया गया है, और उसे किससे बनाया गया है, रिसाइकल्ड पॉलिस्टर से इसे बनाया गया है, जिससे कि हमारे एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन जो इससे इतना ज़्यादा होता था वो कम हो सके और हम उसे इम्प्रूवमेंट के लिए काम करें. और इस ब्रांड के अंदर जो भी इंडियन ऑयल है, जितने भी मतलब इंडियन ऑयल से रिलेटेड कंपनीज हैं, वो क्या करेंगे, उनका एक और केवल ये टारगेट्स होगा कि जो भी कस्टमर आते हैं, मतलब ये जो
ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे और फिर जो कस्टमर अटेंडेंट्स हैं जो कस्टमर को अटेंड करते हैं उनकी एक प्रॉपर यूनिफॉर्म होनी चाहिए। आर्मी के लिए एक नॉन कॉम्बैट यूनिफॉर्म्स होनी चाहिए। एंड इवन जो रिटेल कस्टमर्स होते हैं फिर जो रिटेल सेलर्स होते हैं उनके लिए ड्रेस यूनिफॉर्म्स होनी चाहिए, जिससे कि पता लग सके कि कहाँ कहाँ पे ये जो ऐसे इनिशिएटिव्स है, ग्रीन मोबिलिटी रैली वाले इनिशिएटिव्स हैं या फिर E20 वाले इनिशिएटिव्स हैं, वो इनिशिएटिव्स ऑलरेडी ऑन द गो है, वो पता लग सके। अदरवाइज तो नॉर्मल पेट्रोल पंप्स पे आपको इतना देखने को नहीं मिलेगा। पेट्रोल पंप से कैसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो अवेयरनेस फैलाएंगे, कैसे से ज़्यादा उसे एडवर्टाइज करेंगे, एक तो वहाँ पे नॉर्मल एडवर्टीजमेंट लगा सकते हैं, इसके अलावा उनकी यूनिफॉर्म के थ्रू वो बता सकते हैं कि वो क्या इनिशिएटिव जो है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अभी चल रहा है। और अब हम लास्ट इनिशिएटिव की अगर बात करें तो वो है ट्विन कुक टॉप मॉडल ऑफ इंडियन ऑयल्स इंजोर सोलर कुकिंग सिस्टम। क्योंकि स्टूडेंट्स देखो, ग्रीन एनर्जी में सारी की सारी वो रिन्यूएबल एनर्जी आ जाएंगी, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। सो इसीलिए वो सोलर कुकिंग सिस्टम को इंडोर वो लेकर आ रहे हैं। इंडियन ऑयल का एक इनिशिएटिव है जिसके अंदर एक रिवोल्यूशनरी इंडोर सोलर कुकिंग सोल्यूशन होगा। मीन्स आप इंडोरली आप घर के अंदर किससे खाना बना सकते हैं, सोलर सोलर एनर्जी से आप खाना बना सकते हैं, जो कि लाइक सोलर एनर्जी पे भी वर्क करेगा। एंड जो नॉर्मल एक्सिलरी एनर्जीज होती है, मीन नॉर्मली जैसे खाना बनाया जाता है घरों में, उसके अकॉर्डिंगली भी आप उसमें खाना बना सकते हैं। सो ये एक ऐसे इनिशिएटिव है, इसलिए इसे ट्विन कुक टॉप इनिशिएटिव बोला जा रहा है, क्योंकि टॉप नॉच का माना जा रहा है और ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। क्योंकि अगर आपको नॉर्मली गैस के थ्रू खाना बनाना तो वैसे बना सकते हैं और आप सोलर एनर्जी का भी यूज़ करके बना सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे अहेड। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स so that they can also get the benefit of Prelims Booster series, and stay tuned for the next update.